नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नर्सिंग पाठशाला यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन नर्सिंग क्लास के अंदर। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूं। तो आज ही क्लास का अपने का जो टारगेट होने वाला है, जो गोल होने वाला है, यही गोल होने वाला है कि आज ही क्लास जब खत्म हो तब तक जिस टॉपिक से अपन एमसीक्यू हल कर रहे हैं वो सारे एमसीक्यू और उस एमसीक्यू का रीजन प्लस वो टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसके बाद में अपन को वो टॉपिक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं हो। तो चलिए देर नहीं करते हैं, अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सपेक्टेड वेट ऑफ एन 1 year old child when the birth weight is 3.5 kg। इसी चीज को मैंने साथ साथ में हिंदी में मेंशन किया है। हिंदी में मेंशन करने का एडवांटेज ये है फ्रेंड कि अगर अपन राजस्थान शिक्षा का पेपर देते हैं तो पेपर हिंदी में आए तो भी अपन को कोई डाउट ना हो, और पेपर इंग्लिश में आए या फिर कंबाइंड आए तो हमें किसी प्रकार का डाउट ना हो। तो क्या कह रहा है? 1 साल के बच्चे का अपेक्षित वजन जब जन्म का वजन 3.5 किलोग्राम हो। कहने का मतलब ये है, ये पूछ रहा है कि एक बच्चा है जिसका जन्म के समय वेट कितना है? 3.5 केजी है। अब उसका वेट, वो 1 साल का हो गया बच्चा, जब बच्चा हुआ था तब उसका वजन कितना था? 3.5 किलो था, 3.5 केजी था। अब वो 1 साल का हो गया तो उसका वेट कितना होगा ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है 7 केजी, ऑप्शन बी कह रहा है 6 केजी, ऑप्शन सी कह रहा है 9.5 केजी, ऑप्शन डी कह रहा है 10.5 केजी। तो आपको याद होना चाहिए कि जब एक बच्चा रहता है तो उसका बर्थ वेट जो होता है वो कितना होता है? 2.5 से 3.5 केजी उसका एवरेज बर्थ वेट है, वो अपन को देखने को मिलता है। नॉर्मल बर्थ वेट की बात करें, एवरेज, ठीक है। देन उसका जब बच्चा 5 से 6 महीने का होता है, 5 to 6 मंथ का होता है, तो उसका वेट वो क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है, बर्थ वेट का 2 गुना हो जाता है। आया समझ में? देन ये कह रहा है कि जब बच्चा 1 साल का होगा, 1 ईयर का होगा, तो उसका बर्थ वेट कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। और 2 साल का होगा तो बर्थ वेट कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, जब एक टाबर छोटा हुआ है, जब ओ है तो वो वजन 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच में हुआ है, ठीक है। जब वो 1 साल को, सॉरी, जब वो 5 से 6 महीना को है, जब वो जन्म का समझी तो जब वजन जो है बिको वजन दुगुना हो जाए, जब वो 5 से 6 महीना को हुआ जब तक। जब वो 1 साल को है, जब को वजन वेट है वो 3 गुना हो जाए जन्म का वेट को, ठीक है। और जब वो 2 साल को, जब वजन हो जाए 4 गुना। अपना ने पूछे गए कि जब वो 1 साल को है और उनको जन्म का समय वजन है वो 3.5 किलो है, तो उनको वजन कितना होगा वो? तो अगर अपन बात करें तो 3.5 केजी उसका अगर जन्म के समय वेट है तो उसका तिगुना कब हो रहा है? 1 साल पे हो रहा है। तो अपन क्या बात कर सकते हैं? 3.5 हो गया ना 3 गुना, तो ये कितना होगा? 10.5 हो गया ना। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा कि उसका जन्म के समय जो वेट 3.5 था, उसका 1 साल में वेट कितना हो जाएगा? 10.5 ग्राम किलोग्राम हो जाएगा, यानी 10.5 किलो को टाबर हो जाओ जब तक, ठीक है। तो ऑप्शन डी है वो अपना राइट रहने वाला है। आया आपको समझ में? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एट व्हाट एज डज ए चाइल्ड नॉर्मली डेवलप सोशल स्माइल। किस उम्र में बच्चा सामान्य रूप से सामाजिक मुस्कान विकसित करता है? मतलब एक टाबर कद कुंसी एज के अंदर कितना महीना का ऊपर स्माइल देनो, हंसनो सीख जावे है, शुरू कर देवे है, यानी वो अपने रिलेटिव को देखकर, किसी और को देखकर स्माइल देना स्टार्ट कर देता है। 12 वीक का, 4 वीक को, 16 वीक का या 8 वीक का। तो अगर बात करें तो 2 to 3 मंथ का जब बच्चा होता है तो वो हंसना, स्माइल देना, सोशल स्माइल देना स्टार्ट कर देता है। और अगर आपको एग्जैक्ट पूछा जाए तो आपको याद रखना है 2 मंथ, आपको याद ही रखना है। तो यहां पर 2 महीने तो अपन को कहीं पर दिए हुए नहीं है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है। नहीं फ्रेंड, यहां पर आपको पूछा गया है वीक के अंदर। तो 1 महीने के अंदर कितने वीक होते हैं? 1 महीने के अंदर एवरेज 4 वीक होते हैं। तो 2 महीने के अंदर कितने हो गए? 8 वीक हो गए। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या रहेगा?
राइट आंसर ऑप्शन डी रहने वाला है कि साहब 8 महीना को टाबर जब होगा गो जब वो सोशल स्माइल देना स्टार्ट कर दे होगो। रिपीट कर लें एक बार। अगर बच्चा जन्म के समय उसका नॉर्मल वेट कितना होता है तो 2.5 से 3 किलो उसका नॉर्मल वेट होता है। वेट दुगुना कब हो जाता है जब बच्चा 5 से 6 महीने का होता है तब उसका वेट है वो दुगुना हो जाता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि दुगुना कब होता है, 3 गुना कब होता है, या फिर 2 साल पर उसका वेट कितना होता है, 4 गुना होता है। तो ठीक है, और अगर आपको ज्यादा पूछे तो 10 साल में उसका 10 गुना वेट हो जाता है और आपको उसको एज के हिसाब से याद रखना है। तो पूछा गया कि एक बच्चा है उसका बर्थ वेट 1 साल पे कितना होगा, 1 साल पे कितना होगा, तो आपने कहा साहब 3 गुना उसको वेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ने बता दी। नेक्स्ट आपने पूछा कि सोशल स्माइल कब करेगा, तो साहब 2 महीने का टाबर है वो सोशल स्माइल है वो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आपको पूछा वीक के अंदर, तो साहब 8 वीक को टाबर है वो हंसना स्टार्ट कर देगा। तो ये सारी चीजें आपने बात कर ली तो आपको शायद समझ में भी आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्राउनिंग। क्राउनिंग ऑफ एन इन्फेक्ट अकर एट, एक शिशु का रेंगना कब शुरू कर देता है। कहने का मतलब कि जब बच्चा होता है वो गोडाड़े चाल में या फिर अपने एब्डोमिनल अपने पेट के सारे रेंगना है वो आगे मूव करना कब स्टार्ट कर देता है। 8 से 9 महीने का, 2 से 3 महीने का, 4 से 5 महीने का, या 6 से 8 महीने का। तो फ्रेंड देखो, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आए, क्वेश्चन का आंसर ना मान लो इसका आंसर नहीं आ रहा, तो यहां पर आप 50-50 या फिर जो अपनी लाइफ लाइन होती है 50-50 वो यहां पर आप यूज कर सकते हो। आप बोलोगे सर वो लाइफ लाइन यहाँ कैसे यूज करेंगे, तो राइट आंसर नहीं पता तो क्या हुआ, गलत आंसर तो हटा सकते हो ना। अब बात करते हैं, बच्चे सभी के देखे हुए हैं, ठीक है, घर में छोटे छोटे बच्चे सभी के देखे हुए हैं, तो 2 से 3 महीने का बच्चा कभी रेंगते हुए या चलते हुए देखा है आपने, नहीं देखा, तो ये आंसर गलत हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। बच्चे कितने यहाँ पर 3, 4 से 5 महीने का बच्चा रेंगते हुए देखा आपने, नहीं देखा, तो ये आंसर भी गलत हो गया। ठीक है, तो बच्चे कितने यहाँ पर 2 आंसर और बच गए, 8 से 9 और 6 से 8। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर आपको डाउट, आपका 2 आंसर पे तो आपका डाउट आराम से क्लियर हो गया, भाई ये 2 तो अपन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो 8 से 9 महीने का बच्चा होता है वो रेंगना स्टार्ट कर देता है, यानी क्राउनिंग करना स्टार्ट कर देता है। इसको गलत कैसे बताओगे आप, आपने 6 महीने का बच्चा देखा है, 6 महीने का बच्चा चलना स्टार्ट कर देता है, रेंगना यानी क्राउनिंग करना स्टार्ट कर देता है, नहीं करता, तो ये भी आपका गलत ही रहने वाला है। तो राइट आंसर क्या रहेगा कि साहब 8 से 9 महीना वो टाबर हुआ है वो रेंगना स्टार्ट कर दिया, ना पेट का बड़ा वो आगे साल को स्टार्ट करते हुए है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको सही कर लेता हूं मैं। हाँ, बात करें, क्लोजर ऑफ एंटीरियर फोंटेनल टेक प्लेस बाय, पूर्वकाल फोंटेनल का समापन कब होता है, यानी जो एंटीरियर फोंटेनल होते हैं बच्चे के अंदर वो कौन से टाइम पे बंद होते हैं। ये पूछा एंटीरियर फोंटेनल कब बंद हो जाए, सिंपल सी बात, ये अच्छी आप लोग पूछ रहे हैं। तो पहली बात करना वो फोंटेनल कौन कौन सा है। फोंटेनल की अगर बात करें तो अपन मोस्टली 2 फोंटेनल पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं अपना एंटीरियर फोंटेनल। अगर आप फोंटेनल की बात करें तो फोंटेनल अपना 2 टाइप का देखने को मिला है। ठीक है, एक मिलता है अपना एंटीरियर फोंटेनल जो आपको क्वेश्चन में पूछे गए है, और एक मिला पोस्टीरियर फोंटेनल। सिंपल सी बात है, एंटीरियर यानी आगे तो अगली साइड होगा, पोस्टीरियर यानी पीछे तो पिछली की साइड होगा। ठीक है, अब बात करें वो पूछ रहे कि बंद कब है, तो पोस्टीरियर फोंटेनल होगा वो डिलीवरी का कुछ समय बाद ही बंद हो जाए, कुछ समय यानी 1-2 घंटा नहीं, 1 से 2 महीने तक वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये बात करें आप कौन सा की, पोस्टीरियर फोंटेनल की। और एंटीरियर फोंटेनल की अगर बात करें तो एंटीरियर फोंटेनल 12 से 18 महीना के ऊपर क्यों जाए, बंद हो जाए। एवरेज की बात करें तो अपने 1.5 साल बोल्स कहा, 1.5 साल का बोल्स कहा, तो मतलब कुल मिलाकर बात है कि एंटीरियर फोंटेनल होगा वो 1.5 साल में बंद होगा, पोस्टीरियर फोंटेनल होगा वो 1 से 2 महीना के ऊपर बंद हो जाए। पहला कौन सा बंद हो, पोस्टीरियर, बाद में एंटीरियर। ठीक है, अब बात करें 6 वीक डेढ़ ऑप्शन में, 6 सप्ताह डेढ़ है, 8-6 महीना डेढ़ है, 1.5 साल डेढ़ है या 2 साल डेढ़ है। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है 1.5 साल, कि भाई 1.5 साल के ऊपर एंटीरियर फोंटेनल है वो बंद हो जावे है। ठीक है, और पोस्टीरियर फोंटेनल की अगर ताना पूछ लिया जाए कि भाई पोस्टीरियर फोंटेनल कब बंद हुआ है, तो पोस्टीरियर फोंटेनल है वो 1 से 2 महीना के ऊपर बंद हो जावे। 2 क्वेश्चन तो ये निकल का है, अगर ताना टाइमिंग को बेरो तो 30 क्वेश्चन दे इजीली आंसर दे इसको
कि भाई पूछा जा सकता है कि पहला फोंटेनल कौन सा बंद हुआ है, इंटीरियर बंद हुआ है या फिर पोस्टीरियर बंद हुआ है। तो आप क्या बोलोगे कि साहब इंटीरियर फोंटेनल बंद होता है जो 1 से 2 महीने के ऊपर बंद हो जाता है, पोस्टीरियर फोंटेनल वो 1.5 साल तक बंद होता है। तो सिंपल सा आंसर हो। अब आगे की तरफ चला था, तो आगे की तरफ आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। सही कर लिया इन आप पहला कर लिया। अब बात कर लिया कि क्वेश्चन बोल रहे हो, कलर भी थोड़ा बहुत चेंज कर लिया, इससे थोड़ा चौकल आ गया तो फिर ज्यादा देर तक देख लो वीडियो, नहीं तो बीच में छोटा छोटा भाग जाएगा वीडियो ने। हाँ, फर्स्ट अपीयरिंग टीथ इन ए चाइल्ड आर, कि बच्चे के अंदर पहला कौन सा दांत है, टीथ है, वो आता है। बच्चे के अंदर, बच्चे में सबसे पहले दिखने वाला दांत होता है प्रीमोलर, इंसिजर, कैनाइन या थर्ड मोलर। भाई दांत को जब बेरोने की कितना दांत हुआ, कौन कौन सा हुआ है, कौन कौन सा कितना कितना हुआ है, वो बेरोन हो चाहिए। तो बात करा तो बच्चे के अंदर याद करने का तरीका है ICM, 2/2, 1/1 और 2/2 के लिख दिया। मतलब जो इंसिजर होते हैं वो 2 तो ऊपर की तरफ होते हैं, 2 नीचे की तरफ होते हैं। कैनाइन होते हैं, 1 ऊपर की तरफ होता है, 1 नीचे की तरफ होता है। मोलर होते हैं, 2 ऊपर की तरफ होते हैं, 2 नीचे की तरफ। प्री मोलर मैंने नहीं लिखा है, इसका मतलब प्री मोलर बच्चे के अंदर नहीं आते हैं। तो ऑप्शन ए तो अपना ऑलरेडी खत्म हो गया, बच गए अपने 2। ठीक है, तो अब बात करते हैं, आपने कहा कि सर बच्चे के अंदर दांत कितने होते हैं, तो बच्चे के अंदर टोटल दांत होते हैं वो 20 होते हैं, लेकिन इनका योग करोगे तो ये तो 10 ही आ रहे हैं। तो आप याद रखना मैंने जो फॉर्मूला बताया है वो कैसे अप्लाई करते हैं अपन, कि ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपन, ये आपका अपर जा हो गया, ठीक है, ये आपका लोअर जा हो गया। तो मैंने सिर्फ इधर इधर वाले पोर्शन के अंदर दांत बताए हैं। तो इठीने जितना दांत रहेगा बिठीने इतना रहेगा, मतलब राइट साइड जितने दांत है उतने लेफ्ट साइड टीथ रहेंगे। तो राइट साइड मैंने क्या बोला, जो इंसिजर होते हैं वो 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। तो इस साइड भी इंसिजर 2 ऊपर होंगे, 2 नीचे होंगे। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए आपके 4 इधर 4 इधर, टोटल कितने हो गए 8 हो गए ना। वो मैंने बोला फिर केनाइल, केनाइल कितने होते हैं, 1 ऊपर 1 नीचे, 2 इधर 2 इधर, ऊपर कितने हो गए, टोटल कितने हो गए 4 हो गए। ठीक है, फिर क्या बोला मैंने, फॉर्मूला देख सकते हो अगर नहीं याद है तो। फॉर्मूले में क्या बोला मैंने, 2 ऊपर 2 मोलर, 2 ऊपर 2 नीचे कितने हो गए 4 इधर 4 इधर, कितने हो गए 8 हो गए। तो 8 दूनी कितना हुआ है 16 को नहीं हो गए, 8 दूनी 16 हुआ है। ओ क्या ना चला गो, हाँ 8 दूनी 16 हुआ है, और 16 में 4 मिलाना कितना हो जाए 20 को नहीं हो जाएगा। तो 20 ही तो मैं बता रही हूँ कि 20 दांत हुए, आधा अठीने गिन लिया, आधा अठीने गिन लिया, टोटल 20 होगा। तो ये फॉर्मूला हुआ आप लोग कि 2/2, 1/1 और 2/2। ठीक है, 10 इस साइड हो गए, 10 इस साइड हो गए, तो टोटल 20 तीत हो गए। तो एक बच्चे में अगर क्वेश्चन पूछे तीत कितने होते हैं, तो आप बोलोगे साहब 20 तीत हुआ है। कौन सा, दूधिया दांत जिन्हें बोला, या प्राइमरी तीत जिसको बोलते हैं, वो कितने होते हैं 20 होते हैं। कितने कितने होते हैं, ये इधर फॉर्मूला समझ में आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट दांत जो निकला है वो निकला आपको इंसिजर है, वो सबसे पहले निकलते हैं। ठीक है, कितनी चीजें क्लियर हुई आपको। प्रीमोलर तो बच्चे में होते नहीं है। पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा तीत है जो बच्चे के अंदर एब्सेंट होते हैं, बोलना प्रीमोलर तीत है वो बच्चे के अंदर नहीं होते हैं साहब। ठीक है, पहले कौन से आते हैं, इंसिजर आते हैं। टोटल कितने होते हैं, इंसिजर नहीं, टोटल दांत कितने होते हैं 20 होते हैं। टोटल इंसिजर कितने होते हैं 4 इस तरफ 4 इस तरफ, टोटल कितने होते हैं 8 होते हैं। ठीक है, क्योंकि आधा इधर और आधा इधर है, ये बात करें अपन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के पूछ रहे हो अपने, एट व्हाट एज डू फर्स्ट परमानेंट टीथ अपीयर, किस उम्र में पहले स्थायी दांत है निकलने लगते हैं। कौन सी उम्र पर टाबर का है, पहला जो दूध या दांत सगड़ा टूट जाए, नया दांत आ जो स्थायी दांत आ जो अपड़े है वे कद निकलना स्टार्ट हो जाए। बच्चों 5 साल को वजद, बच्चों 6 साल को वजद, बच्चों 7 साल को वजद, या बच्चों 8 साल को वजद। तो साफ थे बोल दिया कि बच्चों जब 6 साल को है, वैसे तो 6 to 8 देते हैं, लेकिन अपन फर्स्ट रेंज है वो अपन कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों जब 6 साल को है, जब बच्चा का दांत आना स्टार्ट हो जाए, कौन से परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं। देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, ये बहुत नीचे नीचे झुका, हाँ ठीक है। तो क्या पूछा है, टॉयलेट ट्रेनिंग नीड टू दी इनिशिएटेड एट व्हाट एज। शौचालय प्रशिक्षण किस उम्र में
शुरू कर किया जाना चाहिए। मतलब बच्चा ने ये चीज समझाना आप कद स्टार्ट कर दिया कि भाई अब तेना बिस्तर में पेशाब कौन करना है, तेना टॉयलेट में जाकर पेशाब कर काना है, तेरा जो ड्रेस है कपड़े हैं वो गीले नहीं करने हैं, गंदी बात होती है, ये गंदी हैबिट होती है। यह बात आप बच्चा ने कद स्टार्ट कर दिया समझाना। 15 महीना को टाबर हो जाना, 18 महीना को जजना, 20 महीना को जजना या फिर 24 महीना को जजना। तो आंसर दो भाई कि बच्चों ने कदा पांच समझाना स्टार्ट करना कि भाई अब टॉयलेट जो तू है तेरा कपड़ा मत करिए, बिस्तर में मत करिए, टॉयलेट में जाकर काना है, जो तेरे टॉयलेट आ जाता बता देना कि भाई मैं टॉयलेट आ रही है। तो आज जब बच्चा ने कद समझाना स्टार्ट करना तो टापर जब 18 महीना को जाए तो ये सारी चीजें अपन उसको क्या करते हैं समझाना स्टार्ट कर देते। तो आंसर क्या आ जाएगा साहब 18 महीना को है टापर अपने समझावा लाग जावा। ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करा, नेक्स्ट आ रहे हो आप लोग टर्नर सिंड्रोम। ओए क्या हो गया, हाँ ठीक है। टर्नर सिंड्रोम के बारे में क्वेश्चन निकल कर आ रहे हो कि पूछ रहे टर्नर सिंड्रोम में कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन टर्नर सिंड्रोम आर, कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या होती है 46, 44, 47, 45। कितनी होती है भाई टर्नर सिंड्रोम में? तो टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो टर्नर सिंड्रोम से जो क्वेश्चन निकल के आता है एक ये आता है कि टर्नर सिंड्रोम किसमें होता है, तो फीमेल में टर्नर सिंड्रोम आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जो एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम क्या होता है अब्सेंट होता है। तो टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं नॉर्मल 46 होते हैं, एक एक्स खत्म हो गया तो कितने बच गए 45। तो राइट आंसर क्या रहेगा कि भाई टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम है वो बच जाते हैं। आ गया समझ में? आगे चले, चलो ना आगे चला आने दो अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आवा है तो क्या बोले है एट विच एज ह्यूमन फिटस स्टार्ट टू सीक्रेट हार्मोन थायरोक्सिन, किस उम्र में मानव भ्रूण थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण करना शुरू कर देता है? 6 वीक ऑफ जेस्टेशन, 12 वीक ऑफ जेस्टेशन, 24 वीक ऑफ जेस्टेशनल या फिर 32 वीक ऑफ जेस्टेशनल। जब 6 वीक को है, 6 सप्ताह को है पेट में जद, 12 सप्ताह को है जद, या 24 सप्ताह को है जद, या 32 सप्ताह को है जद। तो जब बच्चों 24 सप्ताह को पेट में हुए जब थायरोक्सिन हार्मोन है वो सीक्रेट करे लाग जाए। ठीक है। यहाँ पर एक चीज और मेरे को याद आ गई वो बता देता हूँ मैं आपको वेट वाले में फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोबारा से एक बार मूव कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था अपना वेट वाला, उसमें मूव करते हैं अपन। हाँ तो आया को नहीं, हाँ आगो। ठीक है। तो बच्चा को नॉर्मल वेट में जाना बता दियो, लेकिन एक चीज और है निकल का है कि जब बच्चा का फर्स्ट जो वीक होता है, फर्स्ट जो सप्ताह होता है ना उसकी लाइफ का, उसके अंदर उसका 10% वेट होता है वो क्या होता है डिक्रीज होता है, वेट है वो क्या होता है गिरावट आती है। क्यों आती है? देखो एक नॉर्मल सी एग्जांपल की बात करें क्यों आती है उसको छोड़ दो एक बार, आप इस चीज से समझ जाना। आपा बोला कौन बोला कि नहीं बिजली आवाज ना भाई कमजोर हो जाए क्योंकि बट्टा को पानी भी सूट को नहीं हो, बट्टा को एनवायरमेंट भी सूट को नहीं है ना, छोरी की वही सांस रजा के कमजोर होगी। क्यों? बट्टा को पानी है, बट्टा को खानो है वो भी सूट को नहीं हो। यही चीज टाबर पर लागू है। टाबर पर क्या लागू है भाई? वो 9 महीना तक आपकी माँ का पेट में हो, ठीक है। अब वो 9 महीना एक्सटर्नल एनवायरमेंट में आ रहे हो तो एक्स्ट्रा एनवायरमेंट में जल्दी से सूट को नहीं हुए, और जल्दी से सूट को नहीं हो वो क्यों है, वेट है वो क्यों जाए गिर जाए कम हो जाए। ई पेटा भी को वेट है वो 10% भी के अंदर गिरावट आए, पच वो वेट लेना स्टार्ट करा है, पच वो अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो यह चीज है बच्चा के अंदर भी, तो यह चीज भी ध्यान रखनी है। और अब बात कर लें अपना अगला क्वेश्चन की। तो आप कर्तव्य पूगा। हाँ तो अगर तुम्हें क्लास मेरी अच्छी लग रही है तो क्लास ने लाइक जरूर करियो, और चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो, और पूरी लागे चैनल डिसलाइक कर दियो। ठीक है। तो आगे चल रहे आप अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हो आपने टर्नर सिंड्रोम आप कंप्लीट कर लिया। देन नेक्स्ट आ रहे हो आप क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ लेंथ ऑफ ए बेबी इज अबाउट, कि जन्म के समय बच्चे की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? जन्म के समय शिशु की लंबाई लगभग होती है 45 से 51 सेंटीमीटर, 30 से 35 सेंटीमीटर, 50 से 60 सेंटीमीटर, या 35 से 40 सेंटीमीटर। तो बच्चे की अगर लेंथ की बात करें तो बच्चे की लेंथ है वो 45 से 55 सेंटीमीटर अपन ने बुक में पढ़ी है। ठीक है। और ऑप्शन क्या बोल रहे हैं 45 से कम। हाँ इसके अंदर जो मेन चीज आपको आती है डाउटफुल चीज आती है वो आती है कि एवरेज अगर बात करें तो आपको याद रखना कि भाई 50 सेंटीमीटर होती है। 50 से जहां पर 5,000 दिया गया है वो सही कर दो, या 50 से 5 कम दिया गया है वो सही कर दो। रेंज दी गई है तो ये याद रखना है 5 ज्यादा 5 कम। ठीक है। अगर आपको क्या दिया गया हो
एग्जैक्ट दिया गया तो आपको 50 करना है, 50 51 जहां पर दिया हो वो सही कर दो। तो ऑप्शन ए में दे रखा है, तो पहले अपन 50-50 लाइफ लाइन अपन यूज करते हैं। 35 और 30 वाला तो अपना हो ही नहीं सकता, इधर 35-40 वाला हो नहीं सकता लाइट की, तो ये नहीं हो सकता अपना। तो यहाँ पर देखो मैंने कहा 5 कम 5 ज्यादा दे दो, तो यहाँ पर तो 10 ज्यादा हो रहा है ना, तो ये अपन नहीं दे सकते। यहाँ पर देखो 5 कम 5 ज्यादा ही आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, ये अपना राइट रहेगा, तो अपना ऑप्शन ए है वो राइट रहने वाला है। यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊपर उठावा थोड़ा सी नाफा, हाँ, तो क्या बोल रहा है ये, एट द टाइम ऑफ बर्थ द हेड सर्कमफ्रेंस इज, कि एक जन्म के समय सिर की परिधि लगभग होती है, मतलब जो हेड सर्कमफ्रेंस होता है बच्चे का कितना होता है, 28 से 30 सेंटीमीटर, 37 से 40, मिस प्रिंट है यहाँ पर, जीरो लगाओ, 30 से 32 या 33 से 35। तो हेड सर्कमफ्रेंस की बात करें तो हेड सर्कमफ्रेंस 33 से 35 सेंटीमीटर होता है भाई। तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर ऑप्शन डी है वो रहने वाला है। ठीक है, आगे चला, तो अगला क्वेश्चन क्या बोले, यहाँ पर एक क्वेश्चन और निकल के आता है, पहले ये क्वेश्चन बात करते हैं फिर बात करते हैं अपन। एट द टाइम ऑफ बर्थ द चेस्ट सर्कमफ्रेंस इज अबाउट, जन्म के समय छाती की परिधि चेस्ट सर्कमफ्रेंस वो कितना होता है, तो कितना होता है, 37 से 40 सेंटीमीटर, 31 से 33, 28 से 30 या फिर 33 से 35 सेंटीमीटर, तो कितना होता है तो हेड सर्कमफ्रेंस सॉरी जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, 31 से 33 सेंटीमीटर होता है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो हेड सर्कमफ्रेंस होता है जन्म के समय चेस्ट सर्कमफ्रेंस से ज्यादा होता है, और दोनों इक्वल कब हो जाते हैं, दोनों एक साल के ऊपर क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एट विच एज फर्स्ट ऑफ द ऑल ए चाइल्ड कैन सिट विद सपोर्ट, किस उम्र में बच्चा सबसे पहले सहारे से बैठ सकता है, मतलब सपोर्ट लेकर बैठ सकता है, 10 महीने का, 3 महीने का, 5 महीने का या 8 महीने का। तो सिट विद सपोर्ट की बात करें तो 6 महीने का बच्चा है वो सहारे के साथ बैठ सकता है, और 8 महीने का बच्चा क्या होता है वो विदाउट सपोर्ट या विदाउट सपोर्ट सिट कर सकता है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर जो रहेगा वो 5 मंथ रहने वाला है, क्योंकि 8 मंथ अगर अपन बात करेंगे तो वो सिट विद सपोर्ट आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो राइट आंसर ऑप्शन सी है वो रहने वाला है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट विच एज ऑफ बेबी स्टार्ट स्टैंड विदाउट सपोर्ट, की किस उम्र में बच्चा बिना सपोर्ट के खड़ा होना स्टार्ट करे, 9 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने सॉरी 15 महीने का और 12 महीने का। तो अगर बच्चे की बात करें कि किस उम्र के अंदर वो खड़ा होने लग जाता है, बिना सपोर्ट के खड़ा होने लग जाता है, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा। तो राइट आंसर जल्दी से कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी कमेंट कर दें। तो सिट विद सपोर्ट की बात करें, तो सिट विदाउट सपोर्ट की बात करें तो वैसे तो 10 महीने होते हैं, 10 मंथ होते हैं, लेकिन यहाँ पर 10 मंथ अपन को नहीं दिए गए, 10 से 12 महीने वैसे अपन बात करें तो 10 से 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पर अगर रेंज 12 आ रही है तो अपना राइट आंसर भी 12 ही रहने वाला है, कि 12 साल का बच्चा यानी 12 महीने का, 12 साल का नहीं, 12 महीने का बच्चा है वो सारा लेकर बैठना स्टार्ट कर देता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको याद रखनी है। तो ये अपने कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों। शायद एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं, सर बोल रहे हैं एक क्वेश्चन और है तो देख लेते हैं अपन। हाँ एक क्वेश्चन और है अपना, एट विच एज ए चाइल्ड स्टार्ट टू रिकॉग्नाइज हिज मदर, किस उम्र में बच्चा अपनी माँ को पहचानना स्टार्ट कर देता है। तो जब बच्चा 3 महीने का होता है तो अपनी मदर को पहचानना स्टार्ट कर देता है। तो फ्रेंड ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती है। थैंक यू फ्रेंड।